मैं एक स्टूडेंट हूँ, एक बीटेक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट। मेरे पास टेक्नोलॉजीज बहुत है, पर उन सबसे ज़्यादा मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसने ही मेरी लाइफ बदली है। देखो, पहली बात, हम जो चीज़ इसमें लिखते हैं वो हमारे मेमोरी में स्टोर हो जाती है। मतलब आपने देखा होगा कि बचपन में हमारे टीचर्स भी नोट्स लिखने को कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि एक साइंस है उसमें। जब हम लिखते हैं तब हम जो लिखते हैं वही हमारे ब्रेन में सर्कुलेट होते रहता है। और जो डायरी की सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि जो भी बहुत सारे थॉट्स होते हैं हमारे माइंड में, लाइक हंड्रेड्स ऑफ थॉट्स, उसे आप डायरी में लिखो। इस डायरी में, और डायरी में लिखने के बाद जो भी आप सॉर्ट आउट करना चाहते हो ना, वो ईजी हो जाता है। और बहुत से लोग नोट्स खोलते हैं या फिर नोटपैड खोल लेते हैं लैपटॉप में और उसमें टाइप करना चालू कर लेते हैं या फिर लिख लेते हैं। पर उससे क्या होता है, जब आप भी फ़ोन खोलोगे तब आपके फ़ोन में 10 अलग अलग एप्लीकेशंस रहता है। इससे अच्छा है कि आप एक डायरी मेंटेन करो। आपकी जो भी टू डू लिस्ट है, जो भी कुछ है, वो आप डायरी में लिखो, है ना। एंड दैट हेल्प्स। अब जो भी हम ये कर लेते हैं, मतलब आप सपोज इंस्टाग्राम रील्स देख रहे होगे, तो इंस्टाग्राम रील्स में भी एक सेव का ऑप्शन होता है। तो आप सेव कर लेते होगे कि हाँ भाई, ये रील अच्छी दिखी, ये मोटिवेशन रील है, तो ये सेव कर लेता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछो आपसे, क्या वो आपने रील कभी खोल के वापस देखी है? लाइक लेजिट, मैं अपने आप को ध्यान में रखकर ही बोल रहा हूँ कि मैंने भी आज तक कभी खोला नहीं है उसे। मतलब दैट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। चीज़ों को डिजिटली सेव करना बहुत आसान है, पर उससे एक हैंड रिटन कॉपी में, हार्ड कॉपी में सेव करके लिखना और हर रोज़ उसे देखना और उसे इम्प्लीमेंट करना, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। और यही डिफ़िकल्ट कारण की वजह से वो इम्प्लीमेंट होता भी है। तुम्हें पता है, जो भी सक्सेसफुल पीपल है या फिर बहुत सारे रिच पीपल है, वो भी डायरी मेंटेन करते हैं। क्यों? उनके पास तो काफ़ी टेक्नोलॉजीज हो गई, तो भी वो डायरी ही मेंटेन करते हैं। क्योंकि डायरी एक ऐसी चीज़ है जो आपको वर्क मोड में लाती है। सपोज आप डायरी लेके टेबल पे बैठ गए, ठीक है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बोलेगा कि हाँ, अभी कुछ तो भी काम करना है, ये कुछ तो भी लिख रहा है, तो हम वर्क मोड में जाते हैं। पर सेम चीज़ अगर आप फ़ोन लेके उसमें नोट्स में कुछ तो भी करो, तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि फ़ोन हम किस लिए यूज़ करते हैं? एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, है ना। तो हमारा माइंड अपने हिसाब से ही हमें कंट्रोल करता है। अगर आप डायरी भी मेंटेन करते हो तो आप स्टिकी नोट्स भी मेंटेन कर सकते हो। अगर मेरी तरह आपके सामने भी एक वॉल है, तो आप स्टिकी नोट्स लेकर उस पर जो भी है वो चिपका सकते हो। लाइक आपकी टू डू लिस्ट, लाइक आपको क्या करना है, लाइक आपका विजन बोर्ड, आपकी मैनिफेस्टेशन विश, या फिर कुछ भी आप उसमें लिख सकते हो। और हाँ, डायरी का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें हम बहुत कुछ लिख सकते हैं। लाइक मैंने शायरीज वगैरह भी लिखी है, तो हमारे स्किल्स भी इम्प्रूव होते हैं। और हम जो भी मैनिफेस्ट करते हैं वो डायरी में अगर लिखे, तो लिखने से एक अलग सिग्नल जाता है माइंड को, और वो उस काम को करने के लिए बहुत ही प्रेरित हो जाता है या फिर मोटिवेटेड हो जाता है। तो वो काम, लाइक प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है उस काम को अच्छी तरीके से कंप्लीट करने की। अब ये डायरी मुझे कैसे हेल्प करी? तो मेरे माइंड में 10 थॉट्स एक टाइम पे आते थे। लाइक व्हेन आई वाज इन 12th, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं मेडिकल करूँ या फिर मैं इंजीनियरिंग पे जाऊँ। और इंजीनियरिंग में गया भी तो कौन सी ब्रांच चूज़ करूँ, कौन सा कॉलेज लूँ, क्या करूँ, नहीं पता था। तो मैंने क्या किया, एक पेपर लिया, पेपर के ऊपर सब नोट डाउन कर लिया, एक प्रॉपर अच्छा सा फ्लो चार्ट बनाया, और उसके ऊपर से मैंने स्टडी करके सोचा और फिर उसे इम्प्लीमेंट किया। एंड दैट वर्कड। इट मेड सिंपल फॉर मी, यस। और हाँ, जैसे ही हम पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं और हमारा फ़ोन ऐसे साइड में पड़ा रहता है ना, तो एक डिस्ट्रैक्शन कम हो जाती है। और जैसे ही हम अपने नोट्स खोले या लाइक टू डू लिस्ट ऐसे फ़ोन में ही खोल के रखें, तो टू डू लिस्ट की बजाय इंस्टाग्राम ही खोल लेते हैं, और वो 2-3 घंटे कैसे बीत जाते हैं वो पता भी नहीं चलता। लाइक इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग डिस्ट्रैक्शन टू। नाउ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं हूँ अपने कॉलेज के थिएटर क्लब में, तो थिएटर क्लब में हमारा एक रूल ही है कि जो भी डायरी नहीं लाएगा उसे सुनना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सुनना पड़ेगा। तो सब डायरी लाते हैं, और जो भी आपको अच्छी चीज़ लगे, लाइक ऑब्जर्वेशन स्किल्स, या ऑब्जर्वेशन स्किल्स इम्प्रूव, मतलब ये आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी इम्प्रूव करता है, ठीक है। आप जो भी नया देख रहे हो उसे नोट डाउन कर लीजिए।
फिर उसे इम्प्लीमेंट करने की ट्राई कीजिए, फिर उसमें इम्प्रोवाइजेशन कीजिए। तो ये है हमारा थिएटर क्लब का रूल। एंड यही थिएटर क्लब की वजह से मुझे डायरी मेंटेन करने की आदत लग गई। लाइक मैं पहले बस एक पेज पे लिख लेता था या फिर एक स्टिकी नोट्स पे लिख लेता था, बट डायरी में आपसे मेंटेन करने लगा। लाइक ये देखो, ये है हमारे डायलॉग्स वगैरह, और मैं ये लिखते रहता हूँ, है ना। लाइक इट हेल्प्स।